Hello friends, good morning. Welcome to our channel Target with Lalan Sharma. Today we will discuss about LCR circuit. आइए देखते हैं। तो आज का 7वां हेडिंग है when circuit contain L, C and R in series. L, C, R ये सीरीज में है। हम मान लेते हैं किसी इंस्टेंट पर इसमें करंट जो फ्लो करेगा वो I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी है। किसी इंस्टेंट पर ही ये डायरेक्शन दर्शाया गया है। ये सीरीज में इसलिए यही सेम करंट तीनों में फ्लो करेगा। यस। और एसी के लिए हम लोग जानते हैं कि इसका डायरेक्शन हमेशा चेंज होता रहता है, इसीलिए किसी इंस्टेंट पर ये करंट माने हैं हम लोग। तो ये करंट का इक्वेशन है। अब यदि सर्किट में केवल एल है तो ऐसी दशा में वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये VL विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा V नॉट L साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ये 90 डिग्री लीड करता है इसका वोल्टेज करंट से, अगर सर्किट में केवल L है तब। अब C है तो क्या होगा, VC विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो V नॉट C ये है साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ये लैग्स बिहाइंड होता है पाई बाई 2। इसका वोल्टेज VC का वोल्टेज होता है 90 डिग्री लैग्स बिहाइंड करंट। यस। अगर सर्किट में केवल R है तो VR विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये हो जाएगा V नॉट R साइन ओमेगा टी। तो केवल R है तो वोल्टेज और करंट सेम फेस में होता है, इसलिए ये सही है। अब हम इसका केस फर्स्ट लेते हैं। केस फर्स्ट के अंतर्गत हम ये मानकर चलते हैं कि V नॉट L इज ग्रेटर देन V नॉट C, या कहा जाए XL इज ग्रेटर देन XC। ये केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट पर गौर किया जाए। अब V नॉट L, V नॉट C, V नॉट R के टर्म में हम लोग इसे फेजर डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। तो ये इस डायरेक्शन में V नॉट R होगा, इसी डायरेक्शन में करंट भी फ्लो करता है, वोल्टेज के रूप में ये दर्शाया गया है। अब देखिए, अब वोल्टेज V नॉट L करंट I से 90 डिग्री क्या करता है, लीड करता है, तो दिखाया गया है। और V नॉट C 90 डिग्री पीछे होता है, तो ये नीचे की ओर दर्शाया गया है। तो V नॉट L V नॉट C के बीच जो फेस है वो 180 का बन रहा है। इनके बीच जो फेस डिफरेंस आ रहा है 180 का। तो अब यहां हम ये मानकर चल रहे हैं पहले केस में कि V नॉट L की वैल्यू V नॉट C से ज्यादा है, तो V नॉट L और V नॉट C का रिजल्टेंट ये ऊपर की ओर कार्य करेगा। तो ये दर्शाया गया V नॉट L माइनस V नॉट C, और VR इधर है, तो ये जो है यहाँ पे परपेंडिकुलर वाला केस बन रहा है, परपेंडिकुलर वाला केस बन रहा है। V नॉट L और V नॉट C का रिजल्टेंट ये है और VR हमारा ये है, तो इनका रिजल्टेंट क्या है, V नॉट है। तो अब यहां से हम लोग निकाल लेंगे, ये परपेंडिकुलर हो रहे हैं पाइथागोरस से, इसको आप यहां फील कर सकते हैं। यस। तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से ये आपका बन जाएगा यहां वोल्टेज। तो V नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा V नॉट L माइनस V नॉट C का होल स्क्वायर प्लस V नॉट R का होल स्क्वायर, इतना हो गया। तो V नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट V नॉट L माइनस V नॉट C का होल स्क्वायर प्लस V नॉट R का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलो वैल्यू रखते हैं।
वैल्यू रखेंगे वी नॉट एल के स्थान पे लिखेंगे आई नॉट एक्स एल माइनस आई नॉट एक्स सी, इसका होल स्क्वायर प्लस आई नॉट आर का होल स्क्वायर। आई नॉट अपना स्क्वायर लेके एकदम बाहर कर लेंगे, अगर वर्गमूल के बाहर करेंगे या वर्गमूल बाहर रहने दीजिए, अंदर ही करिए आई नॉट स्क्वायर, तो इन ब्रैकेट जो हमको मिल रहा है एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये चीज हमको मिल रहा है। अब ये अपना स्क्वायर बाहर जब आएगा तो केवल आई नॉट हो जाएगा, अंडर रूट हमको मिला एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मिल रहा है। ये वी नॉट बराबर, ये वी नॉट इक्वल टू आई नॉट आर जैसा, ये रेजिस्टेंस जैसा फिर कुछ मिल रहा है। तो एलसीआर सर्किट में भी ये वही नाम जाना जाता है इम्पीडेंस। इसका रेजिस्टेंस जो होता है चाहे दो एक साथ जुड़े हों या दो से ज्यादा, यानी एलसीआर सर्किट के लिए भी जो रेजिस्टेंस माना गया रिजल्टेंट वो इम्पीडेंस जेड ही है। यहां देखा जाए तो वी नॉट अपॉन आई नॉट इक्वल टू हम लिख सकते हैं एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये चीज है यहां पे। अब देखा जाए रेशियो वी नॉट अपॉन आई नॉट आर वी आर एम एस अपॉन आई आर एम एस is called impedance is called impedance of LCR circuit, yes। तो ये हमारा हो गया LCR परिपथ की इम्पीडेंस। हमसे पूछा जाता है एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हमारा इक्वेशन आया। बोर्ड वाले बच्चों के लिए पूछा जाता है एल सी आर परिपथ की इम्पीडेंस का फार्मूला हमें फाइंड कीजिए, तो पूछा जाता है तो ये यहाँ पे वहां पता चल जाएगा। और न्यूमेरिकल की बात जहां तक है तो वो जो है तीनों वोल्टेज के रूप में भी न्यूमेरिकल रहता है। तो रिजल्टेंट वोल्टेज पूछा जाता है वी नॉट, तो ये भी आपको फाइंड करना पड़ सकता है। सभी वोल्टेज दिया रहेगा तो यही फार्मूला लग जाएगा, यही वाला, यस। अब इस दशा में आपको ये देखना है, इस दशा में कि ये जो सोर्स का वोल्टेज होगा ये क्या होगा यहाँ पे, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। आगे क्या होगा, तो आगे इस फिगर में हम देख रहे हैं फेजर डायग्राम में, देखिए यही चीज आपका क्या है, रेजिस्टेंस के रूप में फेजर डायग्राम है। वी नॉट एल के स्थान पे क्या लिखेंगे, आई नॉट एक्स एल, और वी नॉट आर के स्थान पे आई नॉट आर, वी नॉट सी के स्थान पे आई नॉट एक्स सी लिखेंगे। आई नॉट हर जगह से काट देंगे तो केवल रेजिस्टेंस के रूप में फेजर डायग्राम हमको मिलेगा, यस। अगर आप इस फिगर से भी जेड निकालना चाहें तो देखिए ये आर है, ये क्या है, एक्सएल माइनस एक्ससी है, तो जेड स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एक्सएल माइनस एक्ससी होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो डायरेक्ट फिगर से ही ये जेड आ जा रहा है यहाँ पे, ध्यान दें। तो इस फाई का हमें इंतजाम कर लेना चाहिए। तो यहां से देखिए tan फाई बराबर हो जाएगा वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी अपान वी नॉट आर हो जाएगा। वोल्टेज के रूप में है तो यहां से tan फाई ऐसे फाइंड कर सकते हैं, और इसके स्थान पे आई नॉट एक्सएल माइनस आई नॉट एक्ससी अपान आई नॉट आर, तो ये एक्सएल माइनस एक्ससी अपान आर हो जाएगा। यहां से tan फाई बराबर, तो tan फाई बराबर एक्सएल माइनस एक्ससी अपान आर हो गया, यहां से फाई का पता चल जाएगा। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि जो हमारा नेट वोल्टेज होगा यहां पर वो भी क्या है, करंट से फाई लीड कर रहा है। तो जो वास्तव में सोर्स का वोल्टेज होगा
V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होगा, और फाइव यहां से हम लोग फाइंड कर चुके हैं। तो ये केस फर्स्ट हुआ, ये तब के लिए हुआ जब वी नॉट एल का मान वी नॉट सी से ज्यादा है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, अब केस सेकंड देखा जाए, वी नॉट सी इज ग्रेटर देन वी नॉट एल, आर कहा जाए एक्स सी इज ग्रेटर देन एक्स एल। तो केस सेकंड को फेजर डायग्राम की सहायता से समझा जाए। तो देखिए यहां पे वी नॉट एल है, ये करंट से 90 लीड करता है 90 डिग्री, और वी नॉट सी नीचे होगा, ये करंट से 90 डिग्री लैग्स बिहाइंड होता है। अब यहां पर हम मान रहे हैं कि वी नॉट सी का मान वी नॉट एल से ज्यादा है, तो जाहिर कि इनका रिजल्टेंट अब नीचे पड़ेगा। तो यहां पे लिखा गया है वी नॉट सी माइनस वी नॉट एल, तो ये नीचे हो गया, वी आर इधर हो गया। फिर जो है यहां की सहायता से रिजल्टेंट वोल्टेज हम फाइंड कर सकते हैं। तो वी नॉट इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा वी नॉट सी माइनस वी नॉट एल का होल स्क्वायर प्लस वी नॉट आर का होल स्क्वायर। यहां से देखते हैं तो आई नॉट एक्स सी माइनस आई नॉट एक्स एल का होल स्क्वायर प्लस आई नॉट आर का होल स्क्वायर। ये आई नॉट अपना स्क्वायर लेके एकदम बाहर कर लीजिए, तो जो ब्रैकेट में बच रहा है एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये आई नॉट एकदम बाहर आएगा रूट के, तो ये हो जाएगा एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आएगा। ये वी नॉट इक्वल टू, ये वी नॉट इक्वल टू आई नॉट आर जैसा कुछ है, तो ये भी रेजिस्टेंस होगा एल सी आर के लिए। तो इसे लिखेंगे वी नॉट अपॉन आई नॉट इक्वल टू अंडर रूट एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये रेजिस्टेंस जैसा ही कुछ है, और इसे भी कहा जाता है इम्पीडेंस। तो रेशियो वी नॉट अपॉन आई नॉट आर वी आर एम एस अपॉन आई आर एम एस इज कॉल्ड impedance of LCR circuit। यस, तो इम्पीडेंस को Z से रिप्रेजेंट करते हैं, तो Z इक्वल टू आई सीधा सम आ गया अंडर रूट एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो बोर्ड वाले बच्चों के लिए ये है इम्पीडेंस, वो कहेंगे LCR सर्किट में इम्पीडेंस का फार्मूला फाइंड कीजिए। तो यहां तक आपको फाइंड करना होगा। इस दशा में हम देख रहे हैं रिजल्टेंट सोर्स का जो रिजल्टेंट वोल्टेज है वो कितना आएगा। तो जाहिर है कि रिजल्टेंट वोल्टेज हम देख रहे हैं कि ये करंट से 5 डिग्री लैग्स बिहाइंड हो रहा है। तो यस, तो 5 को अगर आपको यहां फाइंड करना है तो यहां से आपको लिखना होगा tan phi इक्वल टू वी नॉट सी माइनस वी नॉट एल अपॉन वी नॉट आर। वी नॉट के स्थान पे, वी नॉट सी के स्थान पे आई नॉट एक्स सी माइनस आई नॉट एक्स एल अपॉन आई नॉट आर। तो यहां से आई नॉट अगर कैंसिल हो जाएगा तो जो मिल रहा है एक्स सी माइनस एक्स एल अपॉन आर हो जाएगा। ये tan phi बराबर, tan phi बराबर अगर एक्सएल एक्ससी और आर के रूप में है तो इस फार्मूले से फाइंड करना, वोल्टेज के रूप में पता है तो इस फार्मूले में रख देना, यहां से फाई पता चल जाएगा। अब हम सोर्स का वोल्टेज लिख सकते हैं। तो वोल्टेज V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई होगा।
फाइव इक्वल टू टेन इनवर्स इतना यहाँ पे रखा जाएगा। जो वैल्यू होगा वहां पे न्यूमेरिकल लगाते समय वो यहाँ पे पता चलेगा। यस, तो ये सोर्स का वोल्टेज अब की बार जो है रिजल्टेंट वोल्टेज करंट आई से 5 लैक्स बिहाइंड है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, तीसरा केस देखा जाए, केस थर्ड। तो अब तक था कि एक्सएल बड़ा है एक्सी से या एक्सी बड़ा है एक्सएल से, तो दोनों दशाओं में जो इम्पीडेंस होता है Z इक्वल टू अंडर रूट आया एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इम्पीडेंस दोनों दशाओं में सही आएगा, चाहे जो फार्मूला आप करिए, चाहे एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर करिए या एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर करिए, हमारे आंसर पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। इफेक्ट जो पड़ता था वो सोर्स का वोल्टेज पड़ता था कि ये 5 लीड करेगा या 5 लैक्स बिहाइंड होगा, ये चीज देखना है यहाँ पे, या 5 रहेगा ही नहीं, ये चीज देखना है यहाँ पे। तो केस थर्ड में ये है कि वी नॉट एल का मान वी नॉट सी से बराबर है, या कहा जाए रेजिस्टेंस के टर्म में तो एक्सएल इज ग्रेटर एक्सएल बराबर एक्सी है, ऐसा कहा जाए। तो यहां पे देखा जाए अगर एक्सएल बराबर एक्सी हो गया तो रिजल्टेंट वोल्टेज यही एक्सएल वी नॉट एल बराबर वी नॉट सी हो गया, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, केवल हमारा एक ही रेजिस्टेंस बचेगा रिजल्टेंट। तो वी नॉट इक्वल टू वी नॉट आर कहा जाए, दोनों एक के बात है। अब Z इक्वल टू ये मेन फार्मूला होता है, लेकिन वी नॉट एल बराबर वी नॉट सी, या इसे रेजिस्टेंस के रूप में फेजर डायग्राम देखें तो एक्सएल और एक्सी ये बराबर है, कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा, केवल आर। यहाँ एक्सएल बराबर एक्सी जब कट जाएगा तो Z इक्वल टू क्या आएगा, रेजिस्टेंस आर के बराबर। दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ Z। ये Z का सबसे न्यूनतम वैल्यू है। जब Z की वैल्यू न्यूनतम होगी तो पीक वैल्यू का मान मैक्सिमम होगा। आई नॉट इक्वल टू वी नॉट अपॉन Z लिख सकते हैं, या आई नॉट मैक्स इक्वल टू वी नॉट आर लिख सकते हैं, क्योंकि ये रेजिस्टिव सर्किट हो गया, पूरी तरह केवल रेजिस्टेंस ही बचा है। एल और सी का इफेक्ट खत्म हो गया यहाँ पे। तो एल और सी का जब इफेक्ट खत्म हो गया तो केवल आर ही बचा है, और केवल आर बचा है तो सोर्स का जो वोल्टेज होगा वो करंट के फेस में होगा। तो V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी आएगा। यहाँ फाई ना तो ऐड होगा, फाई आएगा ही नहीं। यहाँ पे देख लीजिए tan फाइव इक्वल टू एक्सएल बराबर एक्सी, एक्सएल माइनस एक्सी अपान आर होता है। अब ये क्या आएगा, 0 अपान आर, तो आंसर कितना है 0। तो फाइव इक्वल टू यहां से 0 आ रहा है, तो इसके नेट वोल्टेज में, क्योंकि ये केवल ओमिक रेजिस्टेंस ही बचा है, तो ऐसे केस में नेट वोल्टेज में फाई कुछ रहेगा ही नहीं, तो यही हमारा वोल्टेज आएगा, करंट के फेस में रहेगा। अब रेजोनेंट की एंगुलर फ्रीक्वेंसी और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को फाइंड करने के लिए इन रेजोनेंस केस एक्सएल इक्वल टू एक्सी, तो एक्सएल के स्थान पे हम लोग ओमेगा एल लिखते थे। यहाँ आप चाहें तो एक्सएल के स्थान पे ओमेगा नॉट एल कर ले, क्योंकि यहाँ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आएगा एक्स इक्वल टू ओमेगा नॉट 1 अपान ओमेगा नॉट सी कर ले। तो ओमेगा नॉट को यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू 1 अपान एल सी, या ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट एल सी। ओमेगा नॉट का स्थान लिख सकते हैं 2 पाई एफ नॉट बराबर 1 अपान अंडर रूट एल सी। तो एफ नॉट इक्वल टू 1 अपान 2 पाई अंडर रूट एल सी, वेयर एफ नॉट को कहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। हाँ, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ये सेट किया जाता है, ये जो वैल्यू डिपेंड करता है एल और सी पर। तो रेडियो ट्यूनिंग वगैरह में हम लोग घुमाते हैं, सेट करते हैं, कभी कभी देखते हैं 2-2 आवाज एक साथ आने लगता है। तो जो बढ़िया सी पे पहुंच जाता है, जब बढ़िया स्थान पे पहुंच जाता है घुमाते समय, उसकी फ्रीक्वेंसी जब इससे मेल खा जाती है तो ऐसी दशा में आवाज हमें बहुत स्पष्ट सुनाई पड़ने लगता है। आप इसे कॉपी कर लीजिए। अब हम जो है कुछ ग्राफ का अध्ययन करेंगे।
हाँ फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा ग्राफ का अध्ययन कर लिया जाए। ग्राफ में फर्स्ट आर वर्सेस एफ के बीच ग्राफ। तो रेजिस्टेंस और फ्रीक्वेंसी में ग्राफ कैसे होगा, तो यहां पे देखा जाए, हम लोग जानते हैं एक्सएल इक्वल टू होता है ओमेगा एल, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ इंटू एल, एक्सी इक्वल टू 1/ओमेगा सी, और ओमेगा का स्थान पे 2 पाई एफ इंटू सी लिखा जाता है। तो यहां से देखिए इनके बीच ग्राफ, ये रेजिस्टेंस का हो गया, ये आर का। तो रेजिस्टेंस तो वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये कांस्टेंट, ये आर वाला ग्राफ है। एक्सएल और फ्रीक्वेंसी में ग्राफ देखिए स्ट्रेट लाइन ये आपको मिलेगा, और एक्सी फ्रीक्वेंसी में 1 का रिलेशन हो रहा है, तो ये ग्राफ एक्सी वाला यूं मिलेगा। ये एक्सएल एक्सी जहां काट देंगे, यही हमारा क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी एफ नॉट हो जाएगा। लेकिन ये आर का ग्राफ आपको हमेशा समझना चाहिए। आर देखिए, इसके जो एक्सएल और एक्सी काटते हैं जहां पे हैं, इसके ऊपर भी आर हो सकता है, इससे होकर भी जा सकता है, इसके नीचे भी आर हो सकता है। तो ग्राफ जो है आपको जरूर समझना चाहिए, ये ध्यान देना चाहिए कि हो सकता है 3-4 ग्राफ बना दे, कहे कौन गलत है कौन सही है, तो ये तीनों ग्राफ क्या माने जाएंगे, सही। चाहे आर वाला ग्राफ कटान बिंदु से जाए ये भी सही है, या उसके ऊपर चला जाए आर वाला तब भी सही है, और या इसके नीचे भी चला जाए तब भी सही है। तो इसमें आपका कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाँ, एफ नॉट यही होगा जहां पे दोनों काटेंगे। ये रहा आपका आर वर्सेस एफ ग्राफ। ग्राफ दूसरा देखते हैं, जेड वर्सेस फ्रीक्वेंसी वाला ग्राफ। तो जेड इक्वल टू जो फार्मूला आया है एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट में, ये आया है। तो एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ। तो इस टर्म में भी जेड का हम इक्वेशन लिख लिए। अब यहां पे देखना है, अगर एफ का मान क्या है, बड़ा है, सॉरी, यदि एफ का मान पहले केस में क्या है, स्मॉल है, एफ का मान आप स्मॉल लीजिए तब भी जेड का मान क्या आएगा, बड़ा ही आएगा। क्योंकि ये वाला स्मॉल करेंगे तो ये वाला बड़ा रहेगा, तो वैल्यू तब भी रिजल्टेंट क्या आएगी, जेड की ज्यादा आएगी। अगर एफ लार्ज लेते हैं, एफ लार्ज लेंगे तो ये लार्ज हो जाएगा, तो ये बहुत छोटा हो जाएगा, तब भी जाके इनका अंतर बहुत ज्यादा आएगा, मतलब जेड की वैल्यू तब भी ज्यादा आएगी। चाहे यह बहुत छोटा लेंगे तब भी जो है एफ जेड की वैल्यू ज्यादा आएगी, चाहे एफ बड़ा लेंगे तब भी जेड की वैल्यू बहुत ज्यादा आएगी। दोनों दशाओं में जेड की वैल्यू ज्यादा आएगी। हाँ, एक्सएल बराबर एक्सी है तो ये कट जाएगा, केवल आर आएगा, इस दशा में सबसे कम होगा, और ये जेड की वैल्यू सबसे कम होगी। यहां ग्राफ में देखा जाए, ये वाला जेड की वैल्यू जो है ओमिक रेजिस्टेंस के बराबर होगी। ये अनुनाद का केस कहा जाएगा फ्रीक्वेंसी में। यस, तो ये इस टाइप से आपका ग्राफ मिलेगा जेड वर्सेस एफ का। आइए तीसरा ग्राफ देख लेते हैं, आई नॉट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का के बीच ग्राफ। तो इस ग्राफ का 100% उल्टा हो जाएगा, जो चीज ऊपर है वो क्या कर दिया जाएगा, नीचे कर दिया जाएगा। क्योंकि यहां पे देखें, आई नॉट मैक्स बराबर वी नॉट आर लिखा जाए, या आई नॉट बराबर वी नॉट जेड लिखा जाए। जब इसमें जेड क्या है, जेड लार्ज है, तो आई नॉट क्या होगा, जेड जितना बड़ा होगा आई नॉट उतना कम होगा। और जेड सबसे कम कब होगा, वी नॉट अपॉन आर की कंडीशन में, जब जो है एक्सएल का मान एक्सी के बराबर हो जाए, तो ऐसी दशा में होगा। तो यही ग्राफ पलट दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा आई नॉट वर्सेस एफ के बीच ग्राफ जो यूं होगा। इस दशा में करंट मैक्सिमम होगा, और ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वाला केस होगा। तो ये चीज इस दशा में जो है रेडियो ट्यूनिंग घुमाते समय हमको आवाज सबसे स्पष्ट और तेज सुनाई पड़ेगा। तो ये रहा आपका ग्राफ, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो हाँ विद्यार्थी, अब जो है एलसी सर्किट और एलसीआर सर्किट के कॉन्सेप्ट पर हम लोग कुछ प्रॉब्लम को आने वाली वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।